ह्यूमन साइकोलॉजी यानी लोगों की साइकी को समझ लेना, ये एक ऐसा हुनर है जिसके साथ आप हर मैदान फतह कर सकते हो, हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, हर कोई आपकी कदर करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएगा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि ना चाहते हुए भी आपको किसी की बात मानना पड़ी हो? आप एक आम इंसान से मिलो जो दिखने में आपको एक मामूली इंसान लगे, लेकिन उससे मिलने के बाद आप देर तक उसके बारे में सोचते रहो, आपको वो पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव लगा हो, या आपके दिल में कोई ऐसी बात हो जो आप किसी से शेयर ना करना चाहें, लेकिन फिर कोई ऐसा पर्सन आपसे मिलेगा जिसे आप खुलकर हर बात बताना चाहो, आपको ऐसा लगे कि जैसे वो आपके लिए ट्रस्टेबल है और आप उस पर भरोसा कर सकते हो, फिर चाहे उस पर भरोसा करना आपको कितना ही महंगा क्यों ना पड़े, आपको जवाब यकीनन यही होगा कि हाँ ऐसा तो अक्सर होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसकी रीजन क्या है, क्यों हम न चाहते हुए भी किसी की तरह माइल होने लगते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो जान ले कि इसकी वजह है वो 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इन्हें अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो न सिर्फ हर कोई आपकी वैल्यू करेगा, बल्कि कोई भी चालाक पर्सन आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगा, न ही आपको धोखा दे सकेगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, यूज द पावर ऑफ साइलेंस। आपने ये बहुत से लोगों से सुना होगा कि खामोशी कमजोरी की अलामत है, लेकिन शायद आपको अंदाजा भी ना हो कि साइलेंस कितनी बड़ी पावर है। इसका यूज करके आप किसी भी पर्सन से वो बातें जान सकते हो जो वो आपको बताना नहीं चाहता। इस ताकत का यूज अपने दुश्मन से राज को बुलवाने के लिए भी किया जाता है। एक पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे लाइफ में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, क्योंकि ज्यादा बोलकर वो खुद को रिवील कर देता है और बाज़ औक़ात लोग उससे दूर भागने लगते हैं कि ये तो ऐसे ही फजूल में लेक्चर शुरू कर लेगा। लेकिन जो जितना कम बोलता है लोग उसमें उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी आप किसी से कुछ पूछना चाहें तो उसे सिर्फ एक सवाल करें। अगर वो जवाब दे दे तो ठीक, लेकिन अगर वो बात आपको ना बताए जो आपने पूछी है तो आपको बस खामोश हो जाना है और उससे दोबारा उसके बारे में नहीं पूछना। बहुत से लोग यहाँ ये गलती करते हैं कि वो बार बार उससे वो बात पूछने लगते हैं जो वो नहीं बता रहा। इससे सामने वाला फ्रस्ट्रेटेड होकर जिद में आ जाता है। लेकिन वहीं अगर आप उससे सिर्फ एक सवाल पूछकर खामोश हो जाओगे और उसके न बताने पर उससे सवाल नहीं करोगे तो वो अंदर ही अंदर ये सोचने लगेगा कि पता नहीं अब ये क्या सोच रहा है, कहीं ये मेरी बात पर गुस्सा तो नहीं कर गया, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। ऐसी कंडीशन में उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा और वो उस बात को किसी न किसी तरीके से बता ही देगा जो आपने उससे पूछी थी। सो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा बोलने के बजाय खामोश रहकर अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखें। नंबर 2, शो एप्रिसिएशन। ऐसा कई दफा होता है कि कोई शख्स हमें अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता रहा होता है और हम उसकी बातों को सुनकर सिर्फ हाँ में जवाब देते रहते हैं, तो उसे ये लगता है कि हमें उसकी अचीवमेंट से कोई खुशी नहीं हुई। ऐसा करना हमें एक सेल्फिश पर्सन शो करवाता है और फिर कोई भी हमारे करीब नहीं आना चाहता, हर कोई हमसे दूर भागता है, क्योंकि लोग सिर्फ उन्हीं को पसंद करते हैं जो उन्हें अप्रिशिएट करता है और उन्हें ये फील करवाता है कि जैसे उनकी अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा खुश है। लिहाजा आज से जो कोई भी आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताए तो उसकी तारीफ करे। जब भी आप किसी से मिले तो उसे यूं कहें कि मुझे आपकी फलां कामयाबी के बारे में पता चला और मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि आप कामयाब हो गए। ऐसा करना आपको एक जनरल मैन शो करवाएगा और लोग खुद आपके करीब आना चाहेंगे, आपसे अपनी बातें शेयर करने लगेंगे और आपको एक वैल्यूएबल इंसान समझेंगे। नंबर 3, अवॉइड कंप्लेनिंग। दोस्तों, अगर आप भी हर वक्त किसी के सामने रोते रहते हो, उसे अपने दुखड़े सुनाते हो कि मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, मुझे तो उस शख्स ने धोखा दे दिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आप कभी भी लाइफ में रिस्पेक्ट गेन नहीं कर सकते। कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, हर कोई यही समझेगा कि आप एक नाकाम इंसान हो जो हर वक्त बस रोता रहता है और आइंदा वो ना तो आपकी बातों को गौर से सुनेगा और ना ही आपको अहमियत देगा, क्योंकि आप उसकी नजरों में अपना इमेज खराब कर लोगे। याद रखना दोस्त, कोई भी पर्सन एक नाकाम इंसान की वैल्यू नहीं करता। अगर आपको वैल्यू करवानी है, आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो जितना हो सके उन्हें अपनी पॉजिटिव साइड दिखाएं, उन्हें अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताएं।
तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। सो रोना धोना बंद करो, क्योंकि तुम एक लूजर नहीं बल्कि एक चैंपियन बनना है। नंबर 4, शो एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। जब भी कोई आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हो तो आपको उस प्रॉब्लम को अपने पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि उसकी नजर से देखना है। हो सकता है कि जो मसाइल आपके लिए मामूली से हो वो उसके लिए बहुत बड़े हो। अगर आप उसे दिलासा देने के बजाय उसे ये कहना शुरू कर दोगे कि इतनी सी परेशानी पर तुम रो रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, तो इससे वो ज्यादा हर्ट होगा। लिहाजा आपको खुद को उसकी जगह पर रख कर सोचना है और फिर कोई बेटर मशवरा देना है ताकि वो उस परेशानी से निकल सके। अगर आप उसकी तकलीफ को फील करोगे और उसे ये एहसास दिलाओगे कि आपको उसकी फिक्र है, तो वो पर्सन खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा और आपको एक अच्छा इंसान समझने लगेगा जो दूसरों की परवाह करता है। नंबर 5, बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम अदर्स। हमारी लाइफ में पीछे रह जाने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि हम दूसरों से कुछ सीखने में शर्म महसूस करते हैं। हमें लगता है कि ये पर्सन तो एज में मुझसे छोटा है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और इसकी तालीम तो मुझसे बहुत कम है। अगर मैं इससे कुछ सीखूंगा तो शायद मेरी वैल्यू कम हो जाएगी और मैं लोगों की नजरों में छोटा हो जाऊंगा। और इसी एक आदत की वजह से आप कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाते। आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे पर्सन से कुछ सीखने की ख्वाहिश करते हो जो एज में या नॉलेज में आपसे कम है, तो इससे कभी भी आपकी इज्जत कम नहीं होगी, बल्कि वो पर्सन इस बात को अपने लिए बाइस फख्र समझेगा कि आप उससे कुछ सीखना चाहते हो। लिहाजा इससे एक तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा और दूसरा उसके दिल में आपकी वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। लिहाजा दोस्तों, कभी भी नया सीखने से शर्माना नहीं, क्योंकि जितना आप ज्यादा सीखोगे लाइफ में उतना ही ज्यादा ग्रो करोगे। नंबर 6, शो रिस्पेक्ट टू अदर्स। इज्जत करवाने का आखिरी और सबसे अहम रूल है दूसरों को इज्जत देना, क्योंकि आपको पलटकर हमेशा वही मिलता है जो आप दूसरों को देते हो। लिहाजा आपको हमेशा दूसरों को वैल्यू देना होगी, तभी वो आपकी वैल्यू करेंगे। दूसरों पर बिला वजह तनकीद करना और हर वक्त उन्हें जज करते रहना, ये आपको अभी से छोड़ना होगा। अगर कोई अपनी राय दे रहा है और आप उसे इत्तेफाक नहीं करते तो आपको उसे बुरा भला हर किसी नहीं कहना, बल्कि मजहब तरीके से उसे ये बात कहनी है कि हो सकता है कि आप अपनी जगह दुरुस्त हो, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उस पर मेरी राय ये है। अगर तो वो आपकी राय को बेहतर समझेगा तो उस पर अमल कर लेगा, अगर नहीं तो अपने ओपिनियन की वजाहत देगा। इससे आप अच्छे तरीके से एक दूसरे की बात को सुन पाओगे और किसी बेटर डिसीजन तक पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप फजूल बहस शुरू कर दोगे तो पहले तो आपका रिलेशन खराब होगा और फिर इस बहस का कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। सो फ्रेंड्स, दूसरों को इज्जत दें, उनके बिलीव्स और राय का एहतराम करना सीखें, तभी लोग आपका एहतराम करेंगे और आपको वैल्यू देंगे। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट करने में हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।